वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए वन पेपर से लिए गए इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। वेलकम टू प्रोजेक्ट लिटरेचर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर रमज़ान सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू हिट द रोड। ये ईडियम पूछा हुआ था। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं या किसी पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है टू हिट द रोड। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ड्राइविंग कार। इट्स मीन लाइक यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक एंटोनिम पूछा हुआ था। पॉसिटी, इसका मतलब है कि किसी चीज़ की किल्लत हो जाना, मतलब एक चीज़ कम मिकदार के अंदर अवेलेबल है और उसको खाने वाले इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, या समटाइम हमारे पास पॉसिटी हो जाती है अबाउट मनी, तो इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कसीर तादाद के अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर चीज़ों का आपके पास मौजूद होना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अनवर वाज लेट डैश वर्क अगेन। तो इसका होगा अनवर वाज लेट फॉर वर्क अगेन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नरेशन है। नरेशन को चेंज करना था। शी आस्क्ड मी हाउ डू यू नो डैट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी हाउ आई न्यू डैट। शी आस्क्ड मी हाउ आई न्यू डैट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक ईडियम, टू प्लव द सैंड। तो इसका मतलब है कि बेकार वक्त ना, टाइम ज़ाया करना, किसी को ऐसी चीज़ समझाने की कोशिश करना जो उसकी समझ में ही ना आ रही हो, या टू वर्क इन अ वेन, ऐसा काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया था मीनिंग ऑफ अ टॉर्क। टॉर्क एक फिजिक्स की डेफिनेशन भी है। टॉर्क का मतलब होता है कि राउंड सर्कल के अंदर घूमना। अ फोर्स दैट टेंड टू कॉज रोटेशन, ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को रोटेशन का काज बनती है उसे क्या कहते हैं, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हमने एक्टिव पैसिव को चेंज करना था। ही डिड नॉट रिपेयर दिस पेन। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा This pen was not repaired by him. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रोवर्ब all and sundry। इसका मतलब होता है कि and sundry, all and sundry का मतलब होता है कि तमाम लोग। तो मोस्टली ये वर्ड यूज होता है everybody, all and sundry present at the party। तो इसका मतलब होता है कि जब आप सबको कैलकुलेट कर रहे हो तो तब ये वर्ड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही वाज नॉट प्रेजेंटेड डैश द कीज ऑफ दिस सिटी। तो ये हो जाएगा ही वाज नॉट प्रेजेंटेड विद द कीज ऑफ द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आउट ऑफ क्वेश्चन मीनिंग। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ड या ऐसा अल्फाज जो आपके नॉलेज में ना हो या इम्पॉसिबल हो आपके लिए। तो समटाइम जैसे क्वेश्चन आ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यू मस्ट अप्लाई डैश द जज फॉर पार्डन। तो इसका मतलब होगा टू। अप्लाई टू होता है कि किसी को रहम की अपील करना उसके लिए, तो वो होगा अप्लाई टू। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अकॉम्प्लिस मीनिंग। इसका मतलब होता है किसी को मुजरिमाना काम करने के दौरान उसकी मदद करना। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ क्राइम। तो इसका मतलब होगा जो जुर्म के अंदर बराबर का शरीक होता है या उसका हिस्सा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लियो टॉल्स्टॉय वाजा। ये एक रशियन राइटर है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी एक वर्क जो है वार एंड पीस, वो मोस्टली पूछा जाता है। वार एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय।
नंबर 14 सिनोनिम है हमारे पास ज़ीलोट। इसका मतलब होता है ऐसा वो चीज़ को बता देना, फेनेटिक, ऐसे काम को बताना, उसका ऐलान करते फिर जो बताने वाली बात ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास वॉइस को चेंज करना है। वेयर दे चेजिंग द थीव्स, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वेयर द थीव्स बीइंग चेस्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है ऐसा काम करने की कोशिश करना, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, लाइक मोस्टली यू सी बॉडी बिल्डर डूइंग अबॉर्टिव अटैम्प्ट इन अ जिम। तो अनसक्सेसफुल, वेन, वर्थलेस काम कर रहे होते हैं, लाइक वो वज़न उठाने की कोशिश करते हैं जो उनसे उठाया नहीं जाता। ही मेड टू अबॉर्टिव अटैम्प्ट एट जिम। क्वेश्चन नंबर 17 सिनोनिम है हमारे पास एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कि किसी को फ्री कोई चीज़ ऑफ़र करना, लाइक जैसे ये बिज़नेस के अंदर बहुत टेक्निक यूज़ होती है कि एलिमेंट वो पहले फ्री देते हैं थोड़ा सा, देन जब उसे पसंद आता है तो उसे सेल करते हैं कॉस्टली मैनर में। तो इसका होगा शार्पनेस। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास आई एम वेल एक्विंटेड डैश हर फैमिली। तो इसका क्या होगा, आई एम वेल एक्विंटेड विद हर फैमिली, मैं उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ या उसके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एक्विंटेड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी विद। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास प्रीमा फेसी। प्रीमा फेसी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको वाज़े नज़र आ रही हो एट फर्स्ट साइट, तो मोस्टली ये लिखा होता है एट प्रीमा फेसी। तो जो चीज़ आप देखकर हैरान हो जाए या आपको पता चले अचानक, तो वो क्या कहलाएगी, प्रीमा फेसी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास आई वॉज अस्टोनिश्ड डैश हिज बिहेवियर। तो अस्टोनिश के साथ आपको ओबियसली पता है जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी एट। आई वॉज अस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। 21 है हमारे पास द स्टडी डैश डैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन लंदन वर्क एज कुलीज। डैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन लाहौर वर्क एज अ कुलीज। तो ये क्या होगा, रिवील्ड होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्हें पता था और उन्होंने उसे क्या किया, रिवील्ड किया है। नंबर 22 है हमारे पास ही जंप डैश द ट्रेन व्हेन इट वाज मूविंग। तो यहाँ पर आएगा ही जंप्ड फ्रॉम द ट्रेन व्हेन इट वाज मूविंग। जब ट्रेन चल रही होगी तो अब उससे जंप करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम। तो जब रुकी हुई चीज़ से आप उतरते हैं तो उसका होगा ऑफ। He asked Ali dash sit। इसका जो preposition यूज होगी यहाँ पर होगी he asked Ali to sit down। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 है I have known him dash a long time। तो यहाँ जो preposition यूज होगी वो होगी I have known him for a long time। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास सिनोनिम स्कैनिटी। स्कैनिटी का मतलब ये होता है कि आपके बालों में जैसे स्कैनिटी हो जाती है कि कम तादाद में होना, कई जगह पर आपके बाल कम तादाद में होते हैं, जैसे ये दिस फीमेल है बस स्कैनिटी इन हर हेयर्स। तो इसका होगा मीगर। मीगर का भी मतलब ये होता है कि कम तादाद के अंदर चीज़ का अवेलेबल होना। नंबर 26 है हमारे पास मीनिंग ऑफ सबजुडाइज। सबजुडाइज का मतलब ये होता है कि ऐसा काम जो अभी अदालत के अंदर फैसला उसका हो रहा हो या कोर्ट के अंदर अंडर प्रोसीडिंग हो, तो इसका होगा अंडर जुडिशियल कंसीडरेशन। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सबजुडाइज। नंबर 27 है हमारे पास स्टोन इज़ टू हार्ड। जैसे पत्थर है वो एक हार्ड फीलिंग को शो करता है, और फीदर क्या होगा, सॉफ्ट। जो पर होते हैं परिंदों के वो क्या होते हैं, नरम होते हैं। नंबर 28 है हमारे पास नरेशन हमने चेंज करनी थी। शी आस्क्ड मी हाउ डू यू नाउ डैड। ये अगेन रिपीटेड बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, तो ये होगा शी आस्क्ड मी हाउ आई न्यू डैड। नंबर 29 है हमारे पास हिज रिप्लाई वाज सच डैश एक्सेप्टेड हिम टू गिव। तो ये होगा हिज रिप्लाई वाज एज एक्सेप्टेड हिम टू गिव। यहाँ जो प्रपोजिशन यूज हुई है वो होगी सच एज।
फेस द म्यूजिक मीन, इसका मतलब होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, चीज़ों को फेस करना। टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा। लाइक इफ़ यू ब्रेक द लॉ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गेटिंग जेल और बाय चलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 है, मीनिंग ऑफ अ कार्टोग्राफर। इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो नक्शे वगैरह बनाता है, तो इसको कहेंगे मैप मेकर। नंबर 32 है हमारे पास, टू बरी द हैच मीन। टू बरी द हैचेस का मतलब होता है कि किसी झगड़े को ख़त्म करके अमन को कायम करने की कोशिश करना। क्वेश्चन 33 है हमारे पास, एंटोनिम मेटल। इसका मतलब होता है कि जानदार शख्स या बहादुर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका जो होगा एंटोनिम वो होगा कॉवर्डली। कॉवर्डली कहते हैं बुज़दिल इंसान को, जो कोई भी काम करने से डरता रहे। We are going to discuss about 34 question which is a antonym validate। validate का मतलब आपको obviously पता है, validate होती है ऐसी चीज़ की जिसको आप सब वेरीफाई कर दें कि this is a okay and great and accurate according the law। तो उसका एंटोनिम वो होगा disapprove, के उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। We have a book which is written by friend not master। ये बुक किसने लिखी है? This book is written by अयूब खान। This is a cover page of friend not masters। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, आई डैश दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर जो शैल दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। 37 क्वेश्चन है हमारे पास, ही वॉज नॉकिंग डैश द डोर। तो नॉकिंग एट द डोर होता है क्योंकि दिस लोकेशन इज़ अ स्पेसिफिक, और नॉकिंग के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है एट। ही वॉज नॉकिंग एट द डोर। नंबर 38 है हमारे पास, अ बैड वर्कमैन क्रॉल्स विथ हिज टूल। एक ऐसा शख्स जिसको काम करना नहीं आता, वो हमेशा अपने टूल्स औजारों के साथ झगड़ता रहता है, अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरी चीज़ों को देता रहता है, अपनी मिस्टेक्स का। सो अ बैड मैन ऑलवेज वर्क विथ हिज क्रॉल। नंबर 39 है हमारे पास, ओल्ड मैन एंड सी रिटन बाय। तो ये बड़ा मशहूर नावल है, ये मोस्टली बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस नावल इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे and this is a cover page of a Ernest Hemingway book, Old Man and Sea। Question number 40 है हमारे पास, he suggested that the meeting postpone। तो ये होगा he suggested that the meeting be postponed। postpone के साथ जो preposition यूज होती है वो होती है be postponed। Next we have a question number 41, इनर वेट। इनर वेट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। तो इसका होगा वीकन। लाइक द स्पोर्ट्समैन इज़ अ वीकन आफ्टर अ फ्यू माइल और फ्यू किलोमीटर रनिंग ही फील वीकन। नंबर 42 है हमारे पास, हमने वॉइस को चेंज करना था। द क्वेश्चन वाज फ्लावर्स हैव ग्रोन ऑल ओवर द फील्ड। जब हम इसे कहेंगे द फील्ड वाज ऑल ओवर बीन ग्रोन विद फ्लावर्स। है हमारे पास, स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। मतलब ऐसा बंदा जो सोता रहता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। 44 है हमारे पास, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। तो इसका मतलब यह है जो चीज़ें जितनी ज़्यादा जल्दी चेंज होती रहती हैं वो उतनी वैसे की वैसे सेम रहती हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। इतना चेंज किसी चीज़ के अंदर भी नहीं आता। लाइक आईफोन, जो बेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। 5 टू रॉब पीटर टू पे पॉल। तो ये बड़ी मशहूर बात है कि एक बंदे से कर्ज़ा लेके दूसरे का कर्ज़ा उतार देना, फिर उससे कर्ज़ा लेके किसी और का कर्ज़ा उतार देना। तो ये एक वर्ब यूज़ होती है, टू रॉब पीटर एंड टू पे पॉल। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मतलब दोस्त वही है जो आपका मुश्किल वक्त के अंदर काम आए। सो ऑलवेज बी अवेयर फ्रॉम अ फियर वेदर फ्रेंड।
47 है हमारे पास, हाउसेज इन द एरिया आर वेरी मच सॉट डैश, तो यहाँ क्या होगा आफ्टर, इन द एरिया आर वेरी मच सॉट आफ्टर। 48 क्वेश्चन नंबर, आर देयर डैश एप्पल्स इन किचन, तो एप्पल्स आर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी एनी, आर देयर एनी एप्पल्स इन किचन। है वो 49 क्वेश्चन, द स्टोरी इज रिप्लेट डैश इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, तो इसका होगा विद इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, तो रिप्लेट के साथ जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी विद। वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन 50, टू अंडरस्टैंड इज वन थिंग, टू टीच इज अ क्वाइट एन अदर थिंग, तो यहाँ जो होगा एन अदर थिंग, तो एक चीज़ को समझना वो और चीज़ होती है, लेकिन जब आपने उसको समझाना होता है तो उसके लिए आपको मज़ीद बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और इससे उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस आने की। थैंक्स फॉर वाचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।